Hello everyone, I am प्रिया साकला फ्रॉम इलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम 8051 का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं और बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँगी आपको और सारे डायरेक्टिव आपको बराबर से समझ आएंगे। सिर्फ आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो 8051 में वैसे तो नंबर ऑफ़ डायरेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि असेंबलर डायरेक्टिव होते क्या है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा मूव A,#25H, तो इससे क्या होता है कि 25H जो डेटा होता है हमारा वो A रजिस्टर में मूव होता है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है ना, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो असेंबलर को समझ में आए, जो 8051 को समझ में आए। तो ऐसे हर इंस्ट्रक्शन के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है जो कोड 8051 को समझ में आता है। जैसे हम लिखते हैं ना मूव A,25H, तो ये हमें समझता है लेकिन 8051 को नहीं समझता, तो वो कोड में कन्वर्ट होता है, फिर 8051 उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन असेंबलर डायरेक्टिव्स वो होते हैं जिनके लिए कोई भी स्पेशल मेमोरी स्पेस अलोकेट नहीं होता। मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये मशीन एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं, ओके। ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करते। लाइक मैंने अगर लिख दिया कि ORG और सम एड्रेस लिख लिया, तो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होने वाला है, ओके। मतलब ये 8051 का कोई भी मेमोरी स्पेस यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है ये मैं एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ फर्स्ट डायरेक्टिव, मतलब ORG। सो ORG का मीनिंग होता है ओरिजिनेट। सो जैसे ही नाम है ओरिजिनेट, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि ये कुछ कोई ओरिजिन करता होगा या फिर कुछ स्टार्ट करता होगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर एड्रेस से स्टार्ट करना हो, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ORG और उसके आगे वो एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैंने लिख दिया ORG00H, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा फ्रॉम 00H। सिंपल है। अगर आपको प्रोग्राम कहीं से स्टार्ट करना हो तो आप वो पर्टिकुलर एड्रेस ORG के साथ लिख ले, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या फिर प्रोग्राम बिगिनिंग होगा उस पर्टिकुलर एड्रेस से। तो जनरली ORG हम 00H ही लिखते हैं क्योंकि हम 0 ये मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस। सो सिंपल है। अब सेकंड असेंबलर डायरेक्टिव देखते हैं। सेकंड है EQU, मैंने लिखा है। सो सेकंड हेडिंग देती हूँ EQU। EQ का मीनिंग होता है इक्वेट। क्या होता है? इक्वेट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर कोई वैल्यू हो और आपको वो वैल्यू प्रोग्राम में नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करनी हो, तो आप क्या करोगे, EQU के साथ में उस वैल्यू को लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल EQU करता क्या है, इट इज़ यूज्ड टू गिव नेम टू सम वैल्यू। किसी वैल्यू का आप नाम दे सकते हो या फिर किसी सिंबल को नाम दे सकते हो या फिर किसी एड्रेस को आप नाम दे सकते हो। एग्जाम्पल के साथ में आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है, मैं वो वैल्यू अज्यूम करती हूँ 20H, तो ये वैल्यू आपको प्रोग्राम में नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करनी है, लेकिन आपको याद रखना हार्ड है आपके लिए कि 20H ही वो वैल्यू है जो मुझे बार बार यूज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगी, एक लेबल दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद में EQU लिखूँगी, उसके बाद में वो वैल्यू लिखूँगी जो मुझे बार बार यूज़ करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मैंने लिख दिया फैक्ट। मैंने एक नाम दिया है उस वैल्यू को, उस वैल्यू का नाम मैंने लिख दिया जिसको मैंने लेबल बोला। फिर मैंने लिखा EQU और फिर वो मैंने वैल्यू लिखी 20H। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि
20h ये जो वैल्यू है इसका नाम फैक्ट है। इसका मीनिंग 20h मुझे जब भी यूज़ करना हो तो मैं अब मान लीजिए कि मैं भूल चुकी हूँ कि वो वैल्यू 20h है, लेकिन मुझे नाम याद है क्योंकि नाम मैंने रखा है, तो मैंने नाम उसको रखा है फैक्ट। तो अब मान लीजिए कि मुझे ए रजिस्टर में मूव करना है 20 को, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी मूव ए हैश फैक्ट। इसका मीनिंग क्या होगा कि 20h ये जो वैल्यू है वो ए रजिस्टर में मूव होगी। ओके, ए रजिस्टर में मूव होगी। तो इस तरह आप एक प्रोग्राम में कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका स्पेशल यूज़ क्या होगा आपको कि आपको बस वैल्यू को नाम देना है, फिर आप वैल्यू भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप यूज़ करोगे फैक्ट, मतलब वो पर्टिकुलर नाम। तो ये जो फैक्ट मैंने लिखा है ना, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, एनी नेम। यहाँ पर आप अपना भी नाम रख सकते हो, लाइक मैंने अपना नाम रख दिया प्रिया, तो सिर्फ मुझे उसे कैपिटल में लिखना है। फिर मैं कुछ भी नाम दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कंडीशन ये है कि वो आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो आप ही भूल गए तो फिर कोई भी इसमें मतलब नहीं बनता है ना। सो ये हो गया हमारा EQU, मतलब इक्वेट। मतलब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेट करते हैं किसी वैल्यू को किसी नाम के साथ में, है ना। जैसे मैंने फैक्ट ये जो नाम है वो 20 के साथ में इक्वेट कर दिया, लाइक दिस। सो अब नेक्स्ट डायरेक्टिव है हमारा, हम EQU हो चुका है। सो थर्ड डायरेक्टिव है हमारा DB। थर्ड डायरेक्टिव है DB मतलब होता है डिफाइन बाइट। DB मतलब होता है डिफाइन बाइट। इसमें क्या करते हैं, हम किसी बाइट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। किसी बाइट को मैं डिफाइन करती हूँ। लाइक बाइट हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, लाइक डेसिमल हो सकता है, लाइक बाइनरी हो सकता है, लाइक आस्की हो सकता है ना, या फिर हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मैं DB के साथ में कोई वैल्यू लिखती हूँ तो वो डिफाइन हो जाएगी। सिर्फ क्या है कि उस नंबर के आगे मुझे, अगर मैं डेसिमल यूज़ कर रही हूँ तो D यूज़ करना चाहिए, अगर मैं बाइनरी यूज़ कर रही हूँ तो B यूज़ करना चाहिए, लाइक दिस। मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा DB और मैंने लिखा 24, सिर्फ 24 लिखा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल कंसिडर होगा। इसका मीनिंग क्या है कि 24 ये नंबर जो है वो डेसिमल कंसिडर होगा। आप जब भी यूज़ करोगे उसको तो वो डेसिमल कंसिडर होगा। मान लीजिए मैंने लिखा DB 01101100, आगे लिखूंगी मैं B, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू हमेशा बाइनरी डिफाइन होगी, है ना। आप बोलोगे कि ये तो बाइनरी ही दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 0101 लिखूँ तो ये मेरी डेसिमल भी हो सकती है ना। 110 कंसिडर होगी डेसिमल, मतलब तो हमें डिफाइन करना पड़ता है ना कि ये बाइनरी है या डेसिमल। तो इसके आगे हम B लिखते हैं। तो हमें डिफाइन करना हो तो हमें क्या करेंगे, हम ये डायरेक्टिव यूज़ करेंगे DB, जिससे हमारी बाइट डिफाइन हो जाएगी कि वो डेसिमल है कि बाइनरी है कि हेक्स है। लाइक मैंने लिखा DB 23H, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू मेरी हेक्स वैल्यू कंसिडर होगी। 23 ये मेरी हेक्स वैल्यू कंसिडर होगी। अब देख लीजिए, मैंने लिख लिया DB और डबल इन्वर्टेड में मैंने लिखा MSBTE। अब डबल इन्वर्टेड में मैं जब भी लिखूंगी ना तो वो मेरा आस्की कोड कंसीडर होगा। याद रखिएगा, अगर आपको आस्की डिफाइन करना होगा तो डबल इन्वर्टेड या फिर आप सिंगल इन्वर्टेड में भी उसको डिफाइन कर सकते हो। देखिए, इस तरह आप आपकी वैल्यू नंबर ऑफ टाइप्स में, नंबर ऑफ डेटा टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, डेसिमल, बाइनरी, हेक्स या आस्की के टाइप में। इसके लिए बस आपको DB आगे लगाना होगा। ये हो गया डिफाइन बाइट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो बाइट है वो देख लेते हैं, डेटा। ओके, डेटा हमारा फोर्थ बाइट है, डेटा। सो डेटा क्या होता है बेसिकली, डेटा मतलब हम इसमें कोई मेमोरी स्पेस को नाम देते हैं। डेटा में हम किसी मेमोरी स्पेस को नाम देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेटा डायरेक्टिव is used
टू डिफाइन नेम टू एनी एड्रेस और एनी रजिस्टर। आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे नाम देना है, अब मैं नाम सोच के रखती हूँ, मैंने नाम सोच के रखा REG। तो किसी एड्रेस को अगर मुझे नाम देना हो, जैसे एक्यूमुलेटर है हमारा, एक्यूमुलेटर को हम A रजिस्टर बोलते हैं जिसका एड्रेस होता है E0H, है ना। तो एक्यूमुलेटर का एड्रेस होता है E0H। तो वैसे ही कोई भी एड्रेस हो, मतलब ऐसे तो नहीं कि सारे एड्रेस को कोई ना कोई नाम हो, पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को ही नाम होते हैं, लाइक A B, हमारे PCON SCON PSW, ये स्पेशल फंक्शन को ही नाम होते हैं, उनके जो एड्रेस है उन्हीं को। तो सारे एड्रेस को तो कोई नाम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एड्रेस याद नहीं रहता हो तो आप उस पर्टिकुलर एड्रेस को नाम दे सकते हो। लाइक आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने नाम सोचा है REG, तो मैं क्या करूँगी, REG लिखूँगी। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊँ, पहले नेम लिखूँगी मैं, मुझे जो नेम देना होगा, फिर मैं डेटा लिखूँगी और उसके आगे मैं फिर लिखूँगी कि जिस एड्रेस को मुझे नाम देना होगा वो एड्रेस लिखूँगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने नाम सोच के रखा था REG, तो मैंने नाम दे दिया REG, फिर मैंने डेटा लिखा और मान लीजिए कि मेमोरी लोकेशन 20H को मुझे वो नाम देना होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि 20H ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस का नाम अब होगा REG। मतलब आप कभी भी ये नेम यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, एड्रेस 20H, उसका मीनिंग क्या होगा, एड्रेस 20H। लेकिन डेटा डायरेक्टिव की एक कंडीशन है, डेटा डायरेक्टिव की कंडीशन आप याद रखिएगा कि इसमें आप जो मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे हो वो 0 to 255 के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर मैं हेक्स में बताऊँ तो 00H to FFH ये एड्रेस के बीच में वो एड्रेस होना चाहिए। मतलब आप बोलोगे कि 0123H, ये 16 बिट एड्रेस को भी मैं डेटा से नाम दे सकती हूँ क्या, तो मैं बोलूँगी नहीं, आप ये एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो 00 to FF के बीच में नहीं आता है, वो ज़्यादा बड़ा है, तो आप डेटा उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ 00 to FF वैल्यू के लिए नामकरण कर सकते हो, है ना। तो ये डेटा डायरेक्टिव जो होता है वो नामकरण वाला होता है, आप किसी भी एड्रेस को नामकरण कर सकते हो, किसी भी एड्रेस का नामकरण कर सकते हो। तो उससे ही सिमिलर हमारा नेक्स्ट जो है वो होता है कोड डायरेक्टिव। डेटा डायरेक्टिव की तरह ही कोड डायरेक्टिव होता है, मतलब ये भी नामकरण के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता दूं। इसकी कंडीशन ये होती है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 to 35 के बीच में होती है। मतलब इसकी वैल्यू फ्रॉम 0000H to FFFH के बीच में होती है। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये जो मेमोरी स्पेस है ना, ये हमारा 64 किलोबाइट ऑफ रोम स्पेस होता है ना, 64 किलोबाइट ऑफ रोम स्पेस होता है 8051 का। इसका मीनिंग क्या है कि कोड डायरेक्टिव नामकरण के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी मेमोरी स्पेस के लिए, कोई भी, आप पूरे 8051 की जो 64K की मेमोरी है ना, उसमें आप कोई भी एड्रेस को नाम दे सकते हैं यूजिंग कोड। लेकिन डेटा से हम सिर्फ 00 to FF तक ही नामकरण कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपको क्या करना होगा, लाइक मैंने नाम सोच के रखा है स्टार्ट, है ना, मैंने नाम सोच के रखा है स्टार्ट, तो आप नामकरण करोगे, है ना। पहले आप नेम दोगे, ठीक है, फिर आप लिखोगे कोड, फिर आप लिखोगे वो एड्रेस जिसको आपको नामकरण करना है। तो मैंने नाम दे दिया स्टार्ट, है ना, फिर मैंने लिख लिया कोड और फिर मैंने एड्रेस लिख लिया 1230H। तो आप देख पा रहे हो ये एड्रेस काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इस वैल्यू के बीच वाला एड्रेस चुना है ना। मतलब मैं कोई भी मेमोरी स्पेस यूज़ कर सकती हूँ, कोई भी एड्रेस यूज़ करती हूँ और उसको मैं नाम दे सकती हूँ यूजिंग कोड। ओके, मतलब कोड और डेटा जो होते हैं वे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं।
नाउ हमारा लास्ट डायरेक्टिव है एंड डायरेक्टिव। एंड डायरेक्टिव मीन्स एंड ऑफ प्रोग्राम। अब इसके नाम से हम पता चल रहा है कि एंड जो होता है इसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम लिखो, मतलब एंड डायरेक्टिव के बाद आपका कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो तो असेंबलर उसको इग्नोर करेगा, मतलब उसको रन नहीं करेगा। एंड डायरेक्टिव इज यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ प्रोग्राम, टू इंडिकेट एंड ऑफ प्रोग्राम। मतलब मैंने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लिखा, फिर मैंने एंड लिख दिया, उसके बाद में मैंने भी और 2-3 लाइंस लिखी है, तो एंड के पहले जो मेरा प्रोग्राम है ना वो एग्जीक्यूट या फिर रन होगा। एंड के बाद में आप कुछ भी लिखो, असेंबलर उसको इग्नोर करेगा, मतलब रन नहीं करेगा। एंड डायरेक्टिव के बाद वाला कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता है, मतलब एंड ये इंस्ट्रक्शन आपकी आखिरी इंस्ट्रक्शन होती है। एंड ये डायरेक्टिव आपका आखिरी डायरेक्टिव होता है असेंबलर का। ठीक है, आई होप आपको ध्यान में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।